अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4। हाउ आर यू बच्चे? आई होप आप सब ठीक हो। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड आई होप यू आर इंजॉइंग द रमज़ान। ओके, तो ग्रेड 4 हमने पिछली क्लास में यूनिट नंबर 2 पढ़ा था, रेनबो वाला। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उसी यूनिट 2 का एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 10 पे गिवन है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? नोटबुक्स चाहिए, आपकी पेंसिल्स वगैरह चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, वो आप नोटबुक में लिखोगे। वर्ड मीनिंग्स मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आज आपने लिखने हैं। बाकी की जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप बुक में ही करोगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक में लिखने हैं। तो जाके नोटबुक लेके आए, शाबाश, और पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 10 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है। आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ मैनी रेन ड्रॉप्स क्रिएट अ रेनबो? कितने रेन ड्रॉप्स होते हैं? रेन ड्रॉप्स यानी बारिश के कतरे, ठीक है, जो कि क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं अ रेनबो, एक रेनबो को। तो हमें रेनबो को बनाने के लिए कितने बारिश के कतरे चाहिए? ठीक है, आंसर इज मिलियंस एंड मिलियंस रेन ड्रॉप्स क्रिएट अ रेनबो। एक रेनबो बनाने के लिए हमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बारिश के कतरे चाहिए। मिलियन एंड मिलियंस यानी लाखों, करोड़ों। ठीक है, व्हाट आर यूर 2 फेवरेट कलर्स ऑफ द रेनबो? रेनबो के जो 7 कलर्स थे ना, ऑफ द रेनबो, रेनबो के जो 7 कलर्स थे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, इनमें से आपके 2 फेवरेट कलर कौन से हैं? कोई भी इनमें से आप कोई भी 2 फेवरेट कलर उठा लो और उनके नाम लिख लो। नंबर 1 पे लिख लो और नंबर 2 पे लिख लो। फॉर एग्जांपल, मुझे ऑरेंज पसंद है और ब्लू पसंद है। अब आपको कौन कौन से कलर्स पसंद है वो आप सोचो रेनबो के कलर्स में से, और वो आप खुद लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज, हैव यू एवर सीन अ रेनबो? क्या आपने कोई रेनबो देखा है? सीन मीन्स देखना। ठीक है, टिक योर आंसर। तो आपने अभी टिक करना है कि अगर देखा है तो टिक करें, ठीक है, नहीं देखा तो क्रॉस कर दें। ठीक है, यस टिक, नो क्रॉस। तो उम्मीद है आप में से बहुत सारों ने रेनबो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इन दिनों बारिश बहुत हो रही है, जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है आप छत पे जाया करें, चेक किया करें, कभी ना कभी तो निकल ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। विच क्वेश्चन इन द पोएम डू यू थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू आंसर? पोएम में वो जो बच्चा था वो बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। क्या क्या सवाल थे? वो ये थे कि हु मेक्स द ग्रास ग्रीन, वाई वी कैन नॉट सी द विंड, ये जो रेनबो है इसको कलर कौन देता है, और ये जो स्टार्स होते हैं इनको बुझाता और जलाता कौन है, और इस तरह के सवाल ना। तो इन सवालों में से सबसे डिफ़िकल्ट सवाल कौन सा है जिसका जवाब आपको नहीं आता? ठीक है, तो इसका आंसर है हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। कि स्काई में, आसमान में जो रेनबो होता है, ठीक है, उसको पेंट कौन देता है? ठीक है, तो ये सबसे मुश्किल सवाल था। विच क्वेश्चन इन द पोएम वुड यू मोस्ट लाइक आंसर्ड? ये जो सवाल हमने पीछे बात की ना कि ग्रास ग्रीन क्यों होती है, ट्रीज अपनी जगह पे क्यों खड़ी होती है, विंड जो होती है हम उसको देख क्यों नहीं सकते, इस तरह के सवाल जो उसने पूछे थे ना बच्चे ने, तो इसमें से आपको कौन से का जवाब चाहिए? ठीक है, तो वो सवाल ये है कि हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट? स्टार्स को कौन लाइट करता है जब वो बुझ जाते हैं? ठीक है, अल्लाह ताला। ओके बेटा, तो ये आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, डू यू लाइक दिस पोएम? यस या नो? क्या आपको ये पोएम पसंद आई? ठीक है, अगर हाँ पसंद आई तो क्यों पसंद आई, नहीं पसंद आई नो है तो क्यों नहीं पसंद आई, ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पोएम पसंद आई क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज़िक्र था। वी वर टॉकिंग अबाउट रेनबोज, वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रीज एंड ग्रास एंड एवरीथिंग गुड।
ठीक है। तो आई लाइक दिस पोएम, येस आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इन दिस पोएम वी कैन टॉक अबाउट मैनी मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो ये मेरा आंसर है। आप अपना आंसर खुद लिखो। अगर आपको पसंद आई तो येस लिखो और रीज़न लिखो, अगर आपको नहीं पसंद आई तो नो लिखो और रीज़न लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए हमने कर लिया, ये सारा आपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब ये आगे का जो काम हम करेंगे पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर बी जो है, ठीक है, तो ये आपने अभी बुक में ही करना है। चूज द करेक्ट वर्ड टू मैच ईच काइंड ऑफ वेदर। वेदर मौसम, ठीक है। अब हर एक मौसम के लिए हमें सही सही लफ्ज़ का इंतखाब करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक बेल्ट है, ठीक है, और इस बेल्ट में आपके पास वर्ड्स लिखे हैं बूम्स, फ्रीजेस, ब्लोज, शाइन्स, फॉल्स, फ्लैशेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इनको आप मौसम के हिसाब से ये वर्ड्स उनके सामने लिख दो। जैसे विंड जो है नंबर 1 पे, ठीक है, विंड क्या होती है, हवा चलती है ना, तो चलने को क्या कहते हैं, ब्लो, ठीक है, विंड ब्लोज, ठीक है। अब जब सन है, सूरज, सूरज क्या करता है, चमकता है ना, चमकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शाइन्स। ये सारे वर्ड ऊपर लिखे हुए हैं, मैं ऊपर से ले रही हूँ। अब रेन जो होती है, रेन क्या करती है, बारिश गिरती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नीचे क्या लिखेंगे ये आप खुद सोचो। क्वेश्चन नंबर 4 पे है लाइटनिंग, बिजली जो आसमान में वो कड़कती है ना, ठीक है, फ्लैश करती है ना, तो ऊपर फ्लैश लिखा हुआ है लास्ट में, तो वो मैंने इसके सामने लिख दिया, लाइटनिंग फ्लैशेस, बिजली चमकती है। अब आइस जो है, आइस क्या करती है, ठीक है, तो वो आप ऊपर वर्ड्स में से देखो और जो आपको लगे कि वो आइस के साथ मैच करता है उसको लिख दो उसके सामने। अब ठंडर जो होता है ना, जो आसमान गरजता है, ठीक है, गरजने को इंग्लिश में बूम्स कहते हैं, तो ठंडर बूम्स। विंड ब्लोज, हवा चलती है, सन शाइन्स, सूरज चमकता है, लाइटनिंग फ्लैशेस, बिजली चमकती है, थंडर बूम्स, बिजली आसमान कड़कता है, ठीक है। अब आइस और रेन का आप खुद लिखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में जगह आप लास्ट क्वेश्चन में देखो तो आपके पास यहाँ पे जगह खाली छोड़ी है और उन्होंने लिखा है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ रेनबो, रेनबो की एक पिक्चर ड्रॉ करें, पुटिंग द कलर्स इन द राइट ऑर्डर, जो कलर्स का ऑर्डर है, सीक्वेंस है, ठीक है, फर्स्ट कौन सा कलर आता है रेनबो में, सेकंड कौन सा कलर आता है, थर्ड कौन सा कलर आता है, वो आपने सही ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो मैंने एक रफ सी पिक्चर आपको बना के भी दिखा दी है इधर, बहुत रफ सी पिक्चर है, आप अपनी मर्जी का रेनबो बना दो, इससे प्यारा भी बना सकते हो तो इससे प्यारा बना दो, ठीक है। और उसमें फिर आपने कलरिंग करनी है और कलरिंग आपने सही तरीके से करनी है। कलरिंग में पहले क्या होता है, रेनबो में सबसे पहले होता है रेड कलर, ठीक है, रेड के बाद हमारे पास होता है ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज के बाद होता है येलो, येलो के बाद होता है ब्लू, ब्लू के बाद होता है ग्रीन, ग्रीन के बाद होता है ग्रीन के बाद होता है, ओ नहीं, पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। अब ये कलर्स आपने देने हैं, ठीक है। इंडिगो जो है, जो आपका इंक का कलर होता है ना, ब्लू इंक का, वो इंडिगो होता है, और वॉयलेट आपका पर्पल कलर होता है, ठीक है, और ब्लू स्काई ब्लू कलर होता है। तो ये आपने फिर ऑर्डर से देना है। दैट्स इट फॉर योर दिस वीक। अंटिल दैट आप सेफ रहें, हाथ धोएं, बाहर बिल्कुल नहीं जाएं, काम कंप्लीट करें, क्वेश्चन आंसर आपने याद करना है। मैंने थोड़ा काम करवाया है इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये याद कर लो, क्योंकि जब आप क्लास में आओगे तो ये जो है ये फिर आप क्या करोगे, मैं टेस्ट लूँगी तो आप मुझे फिर टेस्ट दोगे, ठीक है। तो ये सब आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर बी और सी आपने नोटबुक में नहीं लिखना, सिर्फ वर्ड मीनिंग्स, सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर ये आप नोटबुक में लिखें। बाकी ये जो बी और सी नंबर क्वेश्चन है, ये जो ड्राइंग है और विंड ब्लोज वाला जो क्वेश्चन है, ये आपने बुक में ही करना है, ठीक है। बाहर बिल्कुल नहीं जाना, अपना ख्याल रखें, अम्मी अबू का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।